नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। ईवीएम हैकिंग मामले पर उठे ताजे हंगामे के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने मशीनों के इस्तेमाल का पुरजोर दिफा किया है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव की जरूरत नहीं। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील अरोरा ने वाजे किया कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौर में हम वापस नहीं जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी हैकर ने 2014 इंतखाबात के दौरान धांधली का इंकिशाफ किया था, जिस पर काफी हंगामा बरपा है। इलेक्शन कमीशन ने हैकर और दीगर अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। Kind of made a machine, and that too manufactured under highly secure conditions by the two PSUs who are doing lot of work for the defense establishment of our country. Why have we made it like a football and are doing a motivated kind of slugfest over it? It's for this distinguished gathering to judge this. However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रघुवर राम राजन का कहना है कि आइंदा आम चुनाव के बाद मखलूत हुकूमत बनती है तो उससे तरक्की पर ब्रेक लगेगा। दावोस में उन्होंने मजीद कहा कि मौशियत को महमीज देना है तो सनतों के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। रघुराम राजन ने जीएसटी को अच्छा कदम बताया, जबकि उन्होंने नोटबंदी को नाकाम करार दिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज लगातार चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। जवाहर टनल के पास ताजा बर्फबारी और जमीन खिसकने के वाकयात की वजह से बर्फ हटाने और शाहराह को बहाल करने के काम में दुश्वारी पेश आ रही है। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर दरमानदा है। उधर कुलगाम में भी मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी हो रही है। यहां भी सड़कें साफ करने का अमल जारी है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने न्यूज 18 को बताया कि रामबन से जम्मू और किश्तवाड़ से डोडा के दरमियान शाहरा ट्रैफिक के लिए चालू है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के नताइज का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोटा के शादाब हुसैन ने सीए फाइनल 2018 में टॉप किया है। शादाब ने 800 में से 597 नंबर हासिल किए हैं। शादाब हुसैन ने 74.63% नंबर हासिल किए हैं। आपको बता दें कि शादाब हुसैन ने कोटा यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम की डिग्री हासिल की है। उनके वालिद एक दर्जी हैं। BSLV C-44 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है जो हिंदुस्तानी साइंसदानों के जरिए तैयार किया गया है। इस सैटेलाइट का नाम साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम सेट रखा गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 4 मरहलों में इसरो लॉन्च करने जा रही है। एक मुतय्यन दूरी के बाद पहले मरहले को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सैटेलाइट के बाकी मानदा पुर्जों को खला में ही बर्बाद कर दिया जाए और स्पेस मजीद कचरे से बचा रहे। शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को बाद अज मर्ग अशोक चक्र एजाज से नवाजा जाएगा। नजीर अहमद वानी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है और वो राष्ट्रीय राइफल से वाबस्ता थे। शहीद वानी को 2 मरतबा सेना अवार्ड से भी नवाजा गया था। वाज़ेह रहे कि वानी दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करके 2004 में हिंदुस्तानी फौज में शामिल हुए थे। वानी गुज़िश्ता साल शोपियां में मिलिटेंटों के साथ एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के 6 दहशतगर्द भी हलाक किए गए थे। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें पुलिस के कई बटालियन के अलावा स्कूली तलबा भी शामिल थे। सलामी लेंगे और कौमी झंडा लहराएंगे। जमीन पे, लेकिन इसके बावजूद, सर्दी के बावजूद यहाँ लोकसभा इंतखाबात से कबल गुजरात में बीजेपी हुकूमत को अचानक मुसलमानों की याद आ गई है।
इसकी ताजा मिसाल अहमदाबाद में देखने को मिली, जहां रियासत के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चड्ढा मुसलमानों के बीच उनके मसाइल सुनने के लिए पहुंचे। अहमदाबाद के बीजेपी के मुस्लिम कारकुनान की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरात के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चुडासमा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुस्लिम समाजी कारकुनों, दानिश्वरों और उलमाए कराम ने चुडासमा के सामने मुसलमानों को दरपेश मसाइल को सामने रखा। चुडासमा से तीखे सवाल भी पूछे गए। आज मैंने अपनी बात भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी से रखी है कि भाई आने वाले वक्तों में आप जो है उर्दू स्कूलों की डिमांड को पूरी करें, जो टीचर हजरात हैं उनकी जो जगहें खाली पड़ी हैं उनको पूरा करें, नया जो है लोगों को भर्ती करें, जिससे कि उर्दू स्कूलों की जो टीचरों की कमी है वो पूरी हो सके। लड़कियां मुस्लिम लड़कियां हैं और जो हिजाब में पर्दे के साथ में रह करके पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए मुश्किल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पर्दा स्कूल के बाहर तक अलाउड तो करते हैं, मगर स्कूल में जाने के बाद उनका कहना ये होता है कि हम स्कार्फ या और कोट वगैरह का हम अलाउड नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे ज़रूर कहा है, सबके सामने की बात है कि हम कोशिश करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। प्रोग्राम तकरीबन 3 घंटे चला, लेकिन खाली पड़ी हज कमेटी और खाली पड़े अक़लियती कॉरपोरेशन में चेयरमैन के तकर्रुरी के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं किया गया। आज 2019 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि मुस्लिम समाज का विकास हो, हर समाज का विकास हो। एक दुख है, वोट नहीं देते वो पार्टी का एक अपना दुख है। प्रोग्राम में अहमदाबाद के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों के लोग कसीर तादाद में शरीक हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश महकमे अक़ीदत फलाह व बहबूद ने कमेटी इंतजामिया औक़ाफ़ की साबिक़ा कारकर्दगी की जांच का हुक्म जारी कर दिया है। महकमे की जानिब से जारी अहकाम में कमेटी औक़ाफ़ आमा के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, स्कॉलरशिप, लीज, रेन्यूअल के नाम पर की गई बदनवानी को जांच में बुनियाद बनाया गया है। नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तहत कमेटी इंतजामिया औक़ाफ़ आमा और शाही औक़ाफ़ के साथ सूबाई वक्फ बोर्ड का इदारा काम करता है। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में जिस तरह से कमेटी औक़ाफ़ आमा के ज़मीनों में खुर्द-बुर्द करने के साथ एक मखसूस पार्टी के कारकुनान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई, इसने इदारे की शबीह को मजरूह कर दिया था। अरबों रुपये की मिल्कियत वाले इस इदारे में वक्फ किराएदारी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लीज और स्कॉलरशिप को लेकर जो खेल खेला गया, उसने मुस्लिम तंजीमों को बेचैन कर दिया था। औक़ाफ़ किराएदारान कल्याण समिति ने इसके खिलाफ न सिर्फ मुहिम शुरू कर रखी थी, बल्कि इसने MP वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लीती फलाह व बहबूद से पूरे मामले की जांच का भी मुतालबा किया था। मैं ये चाहता हूँ कि जांच जो होना, मतलब सिर्फ जांच ही नहीं हो, उसके अंदर